उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूरे रामपुर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये रामपुर में कौन वो महिला लेखपाल है जिसको एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है और किसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 5,000 रुपए की घूस लेती एक महिला लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। ये सिविल लाइंस थाना 6 से एंटी करप्शन की टीम ने महिला लेखपाल को गिरफ्तार किया है। थाने में ले जाकर विधिक कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। टांडा तहसील में ये लेखपाल तैनात हैं और खेत में चक्रोड निकालने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लिए जाने का इन पर आरोप है। एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस महिला लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप है और शिकायतकर्ता इनायत ने एंटी करप्शन विभाग से लिखित रूप में इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद सत्यापन हुआ और उसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और उस जाल में महिला लेखपाल फंस गई। उसके बाद उन्हें लेकर के आई है एंटी करप्शन की टीम और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन की टीम और विजिलेंस की टीम हर रोज औसतन छापेमारी कार्रवाई कर रही है और हर रोज कोई न कोई घूसखोर पकड़ा जा रहा है। अब तो दायरा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कई अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, कहीं वीडियो भी चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं इंजीनियर भी चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं महिला कोतवाल भी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे करके तमाम अभी पिछले दिनों सहायक आयुक्त स्टाम्प भी 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। तो ये थम नहीं रहा है, बार बार घूसखोर पकड़े जा रहे हैं और बेनकाब हो रहे हैं और उन्हें शर्मसार होना पड़ रहा है समाज में। लेकिन घूसखोरी कम होने का नाम फिर भी नहीं ले रही, जो एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दावा करती है, लेकिन आंकड़े बहुत ही डरावने हैं, जो आंकड़ों से ही तस्दीक की जा सकती है कि ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का नंगा नाच चलता है। आज भी अगर देखा जाए तो 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, या यूं कह सकते हैं 99% लोग ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करते। ना तो एंटी करप्शन टीम से करते हैं, ना विजिलेंस टीम से करते हैं। शिकायत वही करता है जो बहुत आजिज आ जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, या उसका एक ही काम होता है कि ये काम करवाना है, कैसे भी हो जाए। तो जब वो भी काम नहीं होता तो मजबूरन हो जाता है सब कुछ अपना गुणागणित लगा करके। बहुत सारे लोग, क्या ज्यादातर लोग उसमें रहते हैं कि अगर वो शिकायत करेंगे तो कल फिर परेशान होंगे, प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार बनेंगे। इस डर में शिकायत कोई नहीं करता। कौन झंझावट में पड़े, कौन मुकदमा लड़े, कौन जाए, तमाम ऐसे सवाल मतलब इसमें आते हैं। इस वजह से लोग शिकायत नहीं करते। लेकिन जब शिकायत की जाती है, उसके बाद जब जाल बिछाया जाता है, तो आखिरकार वो घूसखोर कर्मचारी हो या अधिकारी फंस ही जाता है। जैसे कि रामपुर में महिला लेखपाल फंस गई हैं। अब इतना सब सार्वजनिक होने के बाद कितनी बेइज्जती होती है समाज में, लेकिन फिर भी उन्हें डर नहीं घूसखोरी करने में। तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको पहले सुना देते हैं कि जो शिकायत करता है उनका क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए जरा। मुझसे पैसे मांगे थे, चक्रोट मेरे बीच खेत में निकाल दिया गया था, जबकि नक्शे में अगर देखते हैं आज भी तो चक्रोट बीच खेत में नहीं है, वो साइड में एक साइड को आता है। तो मैंने कहा मेरे बीच खेत में मैडम चक्रोट आपने निकाल दिया, गलत निकाल दिया। तो कहने लगी अब तो निकल गया, चूंकि दूसरों ने निकलवाया है, तो अब आप ये है कि इतना कुछ खर्च कर दीजिए, मैं दोबारा एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दे दीजिए। मैंने 19 तारीख को एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी थी, वो इनके पास आ गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं उसको सही कर दूंगी, जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ कर दूंगी, मुझे एक 10,000 रुपये दीजिए, 5,000 पहले दे दीजिए और 5,000 बाद में मुझे देना। तो मैं 5,000 रुपये देने आया था इनको। किससे शिकायत की थी? एंटी करप्शन से मैंने 15 तारीख को शिकायत की थी जाकर के, ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो रही है, मैं रिश्वत देना नहीं चाहता, लेकिन वो मांग रही है, मुझे मजबूरी में देनी पड़ रही है, तो आप मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए। तो उन्होंने एप्लीकेशन मेरी स्वीकार कर ली थी। तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया था
मैडम से बात करो कब लेंगी पैसे। तो मैंने उनसे पूछा कब आ जाऊँ घर पर, तो कहने लगी 17 तारीख को मैं फ्री हूँ और आप घर पर आ जाना मेरे। बैजना में आता है ये, तहसील टांडा में बैजना गाँव आता है। मैंने रिश्वत दी 5,000 रुपये। वहीं से तुरंत एंटी करप्शन ने जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी हुई इनके घर के ठीक सामने से, दरवाजे के थोड़ा सा रोड से आगे, इनके घर से तकरीबन 50 कदम दूरी पर। तो आपने सुना महिला लेखपाल जिन्हें घूस लेते पकड़ा गया था, इनका नाम भी हम आपको अब बता देते हैं। इनका नाम ऋचा सक्सेना है, जो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन की टीम द्वारा पकड़ी गई हैं और अब इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा था कि लेखपाल संघ इस कार्रवाई को लेकर विरोध में भी आया था। उनका कहना था कि लेखपालों को बदनाम किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई करने को लेकर के इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी दिया गया था। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ लेखपालों तक ही सीमित नहीं है, ये दरअसल बढ़ करके अब उच्चाधिकारियों तक सीधे पहुंच रही है। अक्सर उच्चाधिकारी भी घूसखोरी में सामने आ रहे हैं। तो पहले हम आपको और भी इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। ये लेखपाल जिनका नाम ऋचा सक्सेना है, रामपुर के ज्वाला नगर स्थित आवास पर ये कार्रवाई हुई है। यहाँ पर इन्हें पकड़ा गया है। किसान इनायत अली के खेत के नक्शे में त्रुटि सुधारने के लिए 10,000 रुपए मांगे गए थे, जिनमें से 5,000 रुपए लेते हुए ये पकड़ी गई हैं। किसान की शिकायत के बाद 17 दिसंबर 2025 को यह कार्रवाई की गई है और मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद उस जाल में ये फंस गई और आखिरकार पकड़ी गई। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से आ रही है, जहां पर रामपुर जिले की टांडा तहसील में तैनात महिला लेखपाल ऋचा सक्सेना को एंटी करप्शन टीम ने उनके आवास से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और आप घूस की रकम सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। महज 5,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार की गई हैं महिला लेखपाल ऋचा सक्सेना, जिन्हें एंटी करप्शन टीम सिविल लाइन थाने ले गई है और वहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो फिलहाल रामपुर जिले में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सर, इन तमाम जानकारी। जी सर। प्रांशु, एक और जानकारी आपको देते हैं जी कि इससे पहले रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में एंटी करप्शन की टीम ने इससे पहले भी एक बड़ी कार्रवाई की थी और लेखपाल कविंदर सिंह को 4,000 की रिश्वत लेते हुए 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई दीपक कुमार की शिकायत पर यहां अमल में आई थी और उन्होंने वारसियान प्रमाण पत्र बनाने के एवज में जो लेखपाल कविंदर सिंह थे वो उन्होंने रिश्वत मांगी थी और वो फिर पकड़े गए एंटी करप्शन की टीम द्वारा रंगे हाथों। मजेदार बात यह है कि 2 दिन पहले ये कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला। आखिरकार अब फिर से एक बार रामपुर में महिला लेखपाल पकड़ी गई हैं। तो हद हो गई है, बराबर पकड़े जा रहे हैं ऐसे घूसखोर कर्मचारी, लेकिन सुधरने का नाम कोई नहीं ले रहा है। देखिए, रामपुर में दूसरे दिन ये फिर एक कार्रवाई अमल में आ गई है। अब देखना होगा क्या रामपुर में इस प्रकार की कार्रवाई आगे होती या नहीं होती, इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि भारी भरकम वेतन भी दिया जाता है लेखपालों को, उसके बावजूद 4,000 और 5,000 की मामूली रकम लेते हुए एंटी करप्शन टीम उन्हें पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो छवि धूमिल हो ही रही है, साथ ही जो लेखपाल हैं उनकी भी बदनामी हो रही है। तो फिलहाल रामपुर में 2 दिनों में 2 लेखपालों पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप सा बना हुआ है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।